सांसद राजु विष्ट साथै अन्य विभिन्न सांसदहरू लगायत हजारौंको संख्यामा उपस्थित आम नागरिक अनि सैन्य अधिकारीहरूको उपस्थितिमा भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल सीडीएस बिपिन रावत अनि उनकी धर्मपत्नीको अन्तिम शवयात्रा दिल्लीको उनको निजी वासस्थानबाट निकालेका छन्। जनरल सीडीएस बिपिन रावत अनि उनकी धर्मपत्नीको अन्तिम शवयात्रामा दिल्लीका हजारौं मानिसहरू लगायत सैन्य अधिकारीहरूले अश्रुपूर्ण नेत्रले विदाई जनाएका थिए। राजू जी, स्वागत है डीएसटीवी इंडिया न्यूज़ और डीएसटीवी दार्जिलिंग पे। और सबसे पहले तो डीएसटीवी की इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपकी बधाई है, क्योंकि आप इस महीना में आपकी सर पे और आपका दायित्व जो है बहुत सारे बढ़ गया है। यूथ का अपने जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आबादी वाला स्टेट है उसकी दायित्व मिली है, साथ साथ मणिपुर भी मिली है। इसके लिए बधाई है डीएसटीवी की तरफ से। राजू जी, अभी हाल ही जो सिचुएशन हुआ है, जो 2 दिन पहले जो तमिलनाडु में घटना घटी है, सीडीएस का चौपर की एक दुखद घटना, उस बारे में आपको कुछ कहें? पहले तो नमस्कार। और जो कुछ भी तमिलनाडु में घटा, ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारत देश ने एक बहुत ही सच्चा और सशक्त जो है योद्धा इसमें खोया है, क्योंकि सीडीएस बिपिन रावत जी उन्होंने पिछले कुछ सालों में जो सेना के ऊपर में डिफेंस में खास करके जो इतने नए आयाम लिए गए, आप ये कह लीजिए जो भी रिफॉर्म्स हुआ वो उनके नेतृत्व में हुआ। और भारत के वो पहले सीडीएस भी बने, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा बेंचमार्क, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी हम उस चीज़ को उसका भरपाई कर पाएंगे। और मेरा ये सौभाग्य था कि उनके अंतिम आज जब यात्रा निकाली जा रही थी तो उनके घर पे जाके मुझे उनके चरणों में पुष्प अर्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और इसके साथ ही हमारे दार्जिलिंग के गोरखा योद्धा हवलदार सतपाल राय जी, उनकी भी इस घटना में उनकी भी शहादत गई, वो भी शहीद हुए। और मैं लगातार उनके परिवार के संपर्क में भी हूँ, मेरा कार्यालय भी है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान सभी को जो है स्वर्ग में स्थान दे, और साथ ही सभी के परिवारों को वो शक्ति प्रदान करे कि ये जो क्षति हुई है उसको सहन करने की शक्ति भगवान प्रदान करें। और हमारे जो गोरखा योद्धा थे सतपाल राय जी, अभी उनका डीएनए टेस्ट चल रहा है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके शरीर, उनके चरणों में भी मैं पुष्प अर्पण कर सकूँ। उसके लिए मैं लगातार आर्मी के टच में हूँ। यही कहूँगा कि आज ऐसे वीरों की वजह से हमारा पूरा देश सुरक्षित है, और पूरे देश को पूरा देश आज गम में डूबा हुआ है। और ऐसे लोग हम सबको बहुत प्रेरणा देते हैं कि हम अपने लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, उससे और बड़ा सोच करके देश, समाज और अपने गांव के भी काम आ सकें। मुझे लगता है जीवन की ये सच्चाई है, कोई भी आता है उसको जाना होता है, लेकिन अगर हम सब लोग इसी तरह से जो है
दूसरे के काम आ सके, अपने राष्ट्र, देश, समाज के काम आ सके तो मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक होगा।